अब प्रश्न ये उठता है, मैं क्यों, वाई शुड आई लिव अ लाइफ ऑफ धर्मा व्हेन, जब मैं ये देखता हूं कि दूसरे तो नहीं फॉलो करते हैं और नहीं फॉलो करने के बावजूद वो सक्सेसफुल है, तो मैं क्यों धर्म का पालन करूं। जब आपके सोसाइटी में गणेश उत्सव होता है और आप उस टीम के मेंबर हो, आप चंदा लेने के लिए जाओगे, तो कोई ना कोई बंदा ये जरूर बोलेगा, क्या उसने पैसे दिए, और दिए तो कितने दिए, पहले सबका ले लो बाद में मैं देता हूं, पहले सबका कंट्रीब्यूशन ले लो बाद में मैं देता हूं। पहले क्या बाद में डजंट मैटर, आपको तो देना ही है। उसने कितना दिया उससे क्या फर्क पड़ता है, आपकी कितनी कैपेसिटी है उतना आप दीजिए। हाउ डज इट मैटर, आप कितना दे रहे हो, आप कितना दे रहे हो, अच्छा सबका देख लिया, कम से कम कौन सा है वो देते हैं। सो अगर दूसरा धर्म फॉलो नहीं कर रहा है, देन व्हाई शुड आई फॉलो। और दूसरा अधर्म करते हुए भी वो सक्सेसफुल है। अब हमारी डेफिनेशन क्या है यहाँ पे सक्सेस की, जिससे पैसा ज्यादा कमा लिया। लेकिन धर्मा अगर आप बाईपास करोगे, यू विल हैव टू पे द प्राइस। इनइक्विटी देयर शैल बी इन दिस वर्ल्ड, वो अनटू यू इफ यू बी द कॉज ऑफ इट। अधर्म यहाँ पे हो सकता है, दूसरे लोग अधर्म कर सकते हैं, वो होगा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे धार्मिक होंगे। लेकिन अगर आप उस अधर्म के हिस्सेदार बनते हो तो आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, जीसस क्राइस्ट से। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं मसल पावर से जीत जाऊंगा, ठीक है, आपके कोई पास्ट पुण्य कर्मा होंगे इसलिए आपका मसल पावर आज काम कर गया, या मनी पावर काम कर गया, आपका काम निकल गया, और आप सोचते हो देखो हमने अधर्म करके कैसे काम निकाले। आजकल इसी का जमाना है, ईमानदारी से कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता। ये गलत है। आज नहीं तो कल धर्मा इटसेल्फ कन्वर्ट्स इनटू लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ धर्मा कन्वर्ट्स इनटू लॉ ऑफ कर्मा। ये दोनों लॉज एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो अगर आप सोचो कि ये धर्मा को हम बाईपास करके निकल लेते, आज भुगतना पड़ेगा, किसी और रूप में भुगतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं और भुगतना पड़ेगा। वेदर यू बिलीव इट और नॉट, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, मगर हमारे इसमें है, हम मानते हैं, क्योंकि हमारे इसमें जन्म और मृत्यु केवल शरीर का बदलाव है, लेकिन वो इंडिविजुअलिटी एक ही है, कॉमन है, कंटिन्यूटी में है। तो हम ये मानते हैं, एंड देयर इज लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड दैट, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। तो हमारे हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, जिसने धर्म को जितना ज्यादा निभाया वो ज्यादा सक्सेसफुल है। ही gives the sense of success, he feels the sense of success. ऑटोमेटिकली हम अगर वो करते हैं जो हमें करना है, ऑटोमेटिकली वी फील गुड, चाहे हमें उसका रिजल्ट निगेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन है कि हमें जो करना था वो हमने किया, उसके बाद में जो भी रिजल्ट है ये एक्सेप्ट है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अधर्मा करके आपने बहुत लोगों की जमीन ले ली, पैसा कमा लिया, बहुत नाम शोहरत कमा लिया, लेकिन फिर भी अंदर से संतुष्टि नहीं है, अंदर से फिर भी आपको लगता है कुछ कमी है। फॉर एग्जाम्पल रावणा, सब कुछ है उसके पास, लेकिन धर्मा नहीं है, इसलिए उसे हमेशा कमी महसूस होती है, दैट इज अधर्म। सो रावणा सिंबलाइजेस अधर्म, अ पर्सन गिवन टू अधर्म। इनफैक्ट द होल वर्ल्ड, जो पूरी सृष्टि है, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। इस पूरे ऑर्केस्ट्रा में इट रियली डजंट मैटर कि आप कितना अच्छा बजाते हो दूसरे से, लेकिन यहां पे ये मैटर करता है कि आप कितना अच्छा सिंक्रोनाइज कर सकते हो दूसरों के साथ में। अगर आप अच्छा बजा रहे हो लेकिन दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हो, इट इज वेस्ट। फिर वो चाहे स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, एक टीम स्पिरिट है। अगर आप टीम में बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे, बट आपकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप टीम के साथ, टीम स्पिरिट के साथ नहीं खेल सकते।
उसी तरह से इस पूरी सृष्टि में जो हमारा रोल है, उस रोल को अगर हम नहीं प्ले करते हैं सिंक्रोनाइज करते हुए, देन इट इज वेस्ट। चलो ठीक है, मैं धर्म को फॉलो करना चाहता हूं, मैं धर्म का पालन करना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं खुद मेंटली प्रिपेयर हूं कि मुझे करना है, मगर फिर भी मुझे ऐसा डिफिकल्ट क्यों लग रहा है और लगभग नामुमकिन सा क्यों लगता है कि धर्म को पालन करना। अगर मैं धर्म को पालन करने जाता हूं तो लोग मेरे अपोज में ज्यादा खड़े हो जाते हैं। एक जीएसटी को लागू करने के लिए, डिमोनेटाइजेशन को करने के लिए कितना ऑपोजिशन है, कुछ भी सही काम करना है तो कितना ऑपोजिशन है यहाँ पर। तो ये क्यों डिफिकल्ट होता जा रहा है हमारे लिए धर्म को पालन करना? सो देयर आर सम रीजन। एक तो ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरों ने सबने धर्म पालन करना चाहिए, मुझे कोई चीट नहीं करना चाहिए, मेरे साथ कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे भी वही पालन करना है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो प्रेशर बिल्डअप होता है डिजायर्स की वजह से, राग द्वेषा की वजह से, उस प्रेशर की वजह से इनिवेशन आते हैं धर्म को पालन करने के लिए। जैसे किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे नॉनवेज छोड़ना है, लेकिन और क्या सिगरेट छोड़ना है, अल्कोहल छोड़ना है, लेकिन उसका एडिक्शन इतना ज्यादा है कि मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा। यू गेन मोर नॉलेज अबाउट कि ये सब चीजें कितनी नुकसानदायक है। जब आप उसके ऑपोजिट यानी इसको छोड़ने के बाद उसकी जो वैल्यूज है वो समझ में आएगा और इसके क्या क्या नुकसान है वो दोनों बात आपको समझ में आती है, और वो नॉलेज को अगर आप इम्बाइब करते हो अपने अंदर, ऑटोमेटिकली यू नीड नॉट मेक एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू गिव अप दिस, चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे वो सिगरेट हो, अल्कोहल हो, एनी एडिक्शन फॉर दैट मैटर, इट कुड बी टी और कॉफी। अगर वो एडिक्शन है और आपको लगता है कि आपको छोड़ना है, आप सिर्फ उसकी नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों को साक्षी भाव से देख लो, ऑटोमेटिकली यू विल बी अबाउट दैट। तो हमारे सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे राग द्वेष, और जिसको हमने बचपन से एंटरटेन किया, और हमने ही नहीं, हमारे घर वालों ने, आस पड़ोस ने, हमारे दोस्तों ने, सब ने एंटरटेन किया राग द्वेष को। सात्विक आहार कौन प्रपोज करता है, कौन देता है, कौन पूछेगा कि भाई सात्विक आहार खाओ? कोई भी पूछेगा मसालेदार क्या है वगैरह। आप किसी भी पार्टी में, किसी भी शादी में चले जाओ, आप देख लीजिए, सलाद का एक छोटा सा काउंटर होगा, वो भी आराम से खुलेगा, पहले दूसरा काउंटर, मेन काउंटर पहले खुल जाता है। सलाद का काउंटर है, खाली रहेगा, कितने लोग वहां से पहुंच पाते हैं? पुरुषार्थ है आपके पास में, मेक गुड यूज ऑफ योर पुरुषार्थ, फ्री विल, मेक कॉन्शियसली यू हैव टू मेक अ चॉइस। पुरुषार्थ ऐसा नहीं ऑटोमेटिकली आ जाए, कॉन्शियसली आपको इनिशियली प्रैक्टिस करना होगा, कॉन्शियसली अप्लाई करना होगा। और एक नियम है, पॉइजन इन द बिगिनिंग इज नेक्टर इन द एंड, नेक्टर इन द बिगिनिंग इज पॉइजन इन द एंड। जो शुरू में विषम जैसा लगता है वो बाद में अमृत जैसा होता है, लेकिन जो शुरू में अमृत जैसा लगता है वो बाद में विष जैसा विष होता है। जंक फूड शुरू में प्लेजेंट लगता है, अमृत जैसा लगता है, लेकिन बाद में वो हानिकारक है। कोई भी अधर्म शुरू में लगता है इजी वे है, कर लो इसको, लेकिन बाद में वही इजी वे तकलीफदायक होता है। और जो शुरू में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तकलीफदायक है क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है अपना, लेकिन शुरू में लगता है कि तकलीफदायक है, वही चीज बाद में ऐसा लगेगा कि वो प्लेजेंट है। इट्स अ राजमार्ग। देन जब आप इसको फॉलो करते हो तो एक समय ऐसा आएगा कि जो आपको पसंद है, जो आपके राग द्वेषा है, वही आपको आपके धर्मा है, और जो आपको नापसंद है वो अधर्मा है। मीनिंग आप बिल्कुल धर्म के साथ सिंक होके चलते हो वहां पर। एंड धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए सबसे बड़ा टूल है कर्म योग। कोई भी कर्म करना है, ईश्वर अर्पण भाव से कर्म करो, और
प्रसाद भाव से, प्रसाद बुद्धि से जो भी फल मिलता है उसे एक्सेप्ट करो। यू आर जस्ट द निमित्ता एंड डू योर ड्यूटी। अब धर्म संकट की जहां पे बात आती है, तो फाइनल टॉपिक कि धर्म संकट से कैसे निपटा जाए। सो देयर आर फ्यू आइडियाज जो आप अप्लाई कर सकते हो कि धर्म संकट से कैसे निकला जाए। जब कभी ऐसा धर्म संकट हो कि ये भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, लेकिन दोनों में से सही कौन सा है, सेलेक्ट व्हाट इज हायर कंपेयर टू व्हाट इज लोअर। हायर यानी लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्सेस द इंडिविजुअल। दूसरा, सटलर, सेलेक्ट द सटलर, सूक्ष्म जो है उसे सेलेक्ट करो एज कंपेयर टू ग्रॉसर, जो स्थूल है उसके कंपैरिजन में। और तीसरा है चूज सेलेक्ट द क्वालिटी एज कंपेयर टू क्वांटिटी। आई विल गिव द एग्जांपल फॉर ऑल दिस थ्री टू मेक इट मोर क्लियर। मोहम्मद गजनी ने 17 बार 17 टाइम्स ही अटैक इंडिया, भारत पे अटैक किया और वो हार गया था, लेकिन आखिरी बार वो जीत गया, नॉट बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ। उसने क्या किया, सारे गायों को लेकर आया और गायों के पीछे से उसने फायरिंग की, और हमारे सैनिक उन पे फायर नहीं कर सके। क्यों? अगर हम फायर करेंगे तो हमारी गायें मर जाएंगी वहां पर, ये अधर्म होगा, और इसलिए हम हार गए। और उसके बाद से आज दिन तक हम अपनी गाय को नहीं बचा सकते। अगर वो, देखिए यहां पे चॉइस है, वो कुछ गायें अगर उस समय मर जाती है और हम जीत भी जाते तो ये नौबत नहीं आती जो आज है। अपने ही देश में जहां हम गाय की पूजा करते हैं, उस गाय को बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर पाते। सो चूज द हायर। तो लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट किसमें, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म में। हाँ ठीक है, 100, 200, 1000 गाय आज चली गई, लेकिन उसके बाद में जो सैकड़ों लाखों गाय गई हैं, और हर साल कितने लाखों गाय का मांस यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, वो नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो ये अपनी धार्मिक वैल्यूज है वो एक्सपोर्ट करो। ये है एक्सपोर्ट करने वाली चीज, अपना नॉलेज, अपना शास्त्र, वो एक्सपोर्ट करो। देन सटलर वर्सेस ग्रॉसर। आज हम मोबाइल के लिए 1000 का कवर खरीद लेते हैं, 20,000 के मोबाइल के लिए, 15,000 के मोबाइल के लिए 1000 रुपए का कवर खरीद लेते हैं, मगर एक 500 रुपए का हेलमेट नहीं खरीद सकते। तो हमारे सर की कीमत उस मोबाइल से कितनी कम हो गई आज। इस सर की कीमत जिसमें सोचने की शक्ति है। तो ऑफ कोर्स इट्स एन एग्जांपल। सटलर, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर हेड। सीट बेल्ट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ from any accidents. Then a quality versus quantity. अगर आपको एक साइंटिस्ट को बचाना है या एक प्राइम मिनिस्टर को बचाना है वर्सेस 100 दूसरे आम आदमी हैं, तो आप किसको बचाओगे? वो एक साइंटिस्ट जो देश के लिए कितना गौरव का काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम खुशी खुशी उनकी जान ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बार लंदन में एक बार आग लगी, 2 बिल्डिंग में आग लग गई, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में फैलती जा रही है। अब इतनी फायर ब्रिगेड आ गई और आग पे काबू पाना मुश्किल था, तो क्या करें? दे हैड चॉइस एंड दे यूज द चॉइस, अनलाइक इन द केस ऑफ मोहम्मद गजनी। और उनकी चॉइस ये थी कि इन दोनों बिल्डिंगों को डिमोलिश कर देते हैं। इसमें जो इनोसेंट पीपल है, 500,000 लोग होंगे, वो मारे जाएंगे, बट अगर वो मारे भी जाते कम से कम पूरी सिटी को बचा सकते हैं। सो फॉर द हायर कॉस्ट, फॉर द लार्जर कॉस्ट, लोअर हैज टू बी सैक्रिफाइस। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, दैट यू हैव टू चूज। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक राइट चॉइस विथ रेफरेंस टू धर्मा। अगर ये पॉइंट्स क्लियर है
तो आपको धर्म संकट नहीं होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा, क्या बुरा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड वो न्यूज़ के बारे में, वेदर अल्कोहल इज गुड न्यूज़ और नॉट, यू विल अंडरस्टैंड इट डेफिनेटली बैड न्यूज़. ये वो प्लेजर शायद जो होगा किसी को मिलता भी होगा तो शॉर्ट टर्म प्लेजर होगा, बट लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल ओनली. सो डेफिनेटली इट्स अ बैड न्यूज़. नोबडी कैन से इट्स अ गुड न्यूज़. So anyway, this is how we conclude the dharma. So dharma is universal and everyone knows what is dharma. सबको पता है धर्म क्या है. हमें ये प्रॉब्लम नहीं कि धर्म क्या है, क्या नहीं है, क्या अधर्म है. प्रॉब्लम ये है कि उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है. और उसमें सबसे बड़ी रुकावटें हैं हमारे अपने डिजायर, हमारे अपने राग द्वेष, और उसके ऊपर उठना है तो अपनी फ्री विल है और ईश्वर अर्पण भाव है और प्रसाद बुद्धि से रिजल्ट को आपको एक्सेप्ट करना है. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. सब्सक्राइब कीजिए वेदांता गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए वेदांता के नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.